आइए मैं छोटी छोटी निशानियों को बयान कर रहा हूँ। छोटी छोटी निशानी ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत की छोटी छोटी निशानी ये भी दो हो गए। आए मेरे लोगों, आए मेरे सहाबियों, मेरा इस दुनिया के अंदर जन्म हो गया, मैं इस दुनिया के अंदर आ गए। अब समझो कि क़यामत बिल्कुल करीब है। जैसे एक उंगली दूसरी उंगली से जितना करीब है, समझो कि क़यामत भी उतनी ही करीब है, क़यामत उतनी ही करीब है। मेरे प्यारे साथियों, आपने एक लंबी हदीस बयान कर दी, मैं वो हदीस भी आपके सामने सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युबासा दज्जालून कज़्ज़बून क़रीबुम मिन सलासीन कुल्लुहुम यज़ुमु अन्नहु रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़मीन के अंदर 30 झूठे नबी पैदा ना हो जाए, ज़मीन के अंदर दुनिया के अंदर 30 झूठे नबी ना पैदा हो जाए। आज मैं कुरान और हदीस से बिल्कुल तकरीर करूँगा, वाक़यात अगर बोलूँगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आज मुनासिब समझता हूँ कि कुरान और हदीस के ऊपर ही रोशनी डालूँ। मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया के अंदर 30 ऐसे झूठे नबी और रसूल पैदा होंगे जो अपने आप को दावा करेंगे, कुल्लुहुम यज़ुमु अन्नहु रसूलुल्लाह, जो अपने आप को ये दावा करेंगे मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब तुम इन झूठे नबी को देख लोगे, जब तुम इन झूठे दज्जालों को देख लोगे, जब तुम इन झूठे रसूलों को देख लोगे, तो तुम समझो कि क़यामत बिल्कुल करीब है, तो तुम समझो कि क़यामत एक दिन होने वाली ज़रूर है। आज देख लीजिए पंजाब के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, जिन्होंने अपने आप को नबी का दावा किया, जिन्होंने अपने आप को ईसा का दावा किया, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह का रसूल माना और ऐलान किया, आए लोगों, जो आखिरी निशानी इस दुनिया के अंदर ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे, वो ईसा मैं ही हूँ, वो नबी मैं ही हूँ, मैं इस दुनिया के अंदर आ गया हूँ, मैं नबी बनकर आ गया हूँ, मैं अल्लाह का रसूल बनकर आ गया हूँ। तुम समझो कि क़यामत बिल्कुल करीब है। अब बताइए, जब ईसा इस दुनिया के अंदर आएंगे, फ़यक्सिरु सलीब, वो सलीब को तोड़ देंगे, ईसाइयत को ख़त्म कर देंगे, और वयक़्तुलुल खिंज़ीर, सूअर को ख़त्म कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, वयजअल जिज़िया, जिज़िया को ख़त्म कर देंगे। ईसा जब आएंगे इस दुनिया में एक मरतबा अमन व अमान फिर से कायम हो जाएगा। यहाँ तक के ये लिखते हैं कि शेर बकरी शेर के साथ खेलेगी, बच्चे सांप के साथ खेलेंगे, अमन व अमान कायम हो जाएगा, यहूदियत ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सब मजहब के लोग ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ इस्लाम बाकी रह जाएगा, अमन व अमान कायम हो जाएगा, ज़मीन में लोग सजदा करने वाला हो जाएगा, ज़मीन के अंदर लोग दुनिया की तमाम दौलतों से एक सजदा को बेहतर जानेगा। लेकिन ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जो अपने आप को नबी का दावा करते हैं और ये कहते हैं कि मैं नबी हूँ, मैं ईसा हूँ। अब गौर कीजिए, दुनिया के अंदर कितने सुअर आपके सामने नज़र आ रहा है। इन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के मानने वालों से कहिए, इन सुअरों को ख़त्म कीजिए, जिज़िया ख़त्म कीजिए, सलीब को तोड़िए। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए ये झूठे हैं। अल्लाह के नबी ने जो पेशीन गोई की कि 30 झूठे नबी पैदा होंगे, उनमें से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी भी बने हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने अपने आप को नबी का दावा किया है। और इनकी मौत कैसे हुई? दफ्तार कादिया में इनकी मौत हुई, एक बीमारी की वजह से। दफ्तार कादिया, और कादिया किसको कहते जानते हैं? टॉयलेट जानते हैं, लेटरिन, पाखाना रूम जानते हैं। इसमें बैठकर इनकी मौत हुई। इसमें बैठे रहकर इनमें बैठे रहे, ज़्यादा देर तक इसमें बैठे रहते थे बीमारी की वजह से, और इसी के अंदर इसकी मौत हुई, जिसके वजह से इनका लक़ब पड़ गया कि कादियानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। मेरे प्यारे साथियों, आज देख लीजिए शकील बिन हनीम, ये भी अपने आप को नबी का दावा करते हैं, ये भी अपने आप को झूठे नबी का दावा करते हैं और कहते हैं मैं नबी बनकर आ गया हूँ। तो अल्लाह के नबी ने पेशीन गोई कि 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे, 30 झूठे कज़्ज़ाब नबी पैदा होंगे जो अपने आप को दावा करेंगे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अपने आप को दावा करेंगे मैं रसूल हूँ। लेकिन उनके बहकामे में बिल्कुल नहीं आना है। क़यामत की निशानियों में एक बहुत बड़ी लिस्ट है, अलामत सुगरा और अलामत कुबरा की एक बहुत बड़ी तफसीली रिवायत है। मेरे प्यारे साथियों, इन निशानियों को देखने के बाद आप इकरार कीजिएगा कि हाँ, इस दुनिया में याजूज और माजूज आए हैं, इस दुनिया में दज्जाल आ गए हैं, इस दुनिया में ईसा आ गए हैं और ज़मीन के अंदर आकर 40 साल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ईसा कैसे आएंगे?
हदीसों में इसकी तशरीह ये बताते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों में अपने हाथ को रख कर आएंगे, फजर के वक्त आएंगे, ऐसा लगेगा कि नहा कर आ रहे हैं, उनके जिस्म से पानी टपक रहा होगा और इस हाल में आएंगे। दिमश्क की मस्जिद में इंदल मनारतिल बैज़ा, और इंदल मनारतिल बैज़ा शर्किया दिमश्क के अंदर मस्जिद है और उस मस्जिद की मीनार सफ़ेद है, उस मीनार के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और आकर क्या करेंगे, लोगों के पास जब जाएंगे, इमाम महदी नमाज के लिए खड़े हो गए होंगे और इमाम महदी जब ईसा को देखेंगे और कहेंगे, ऐ ईसा सल्ली लना, आप हमें नमाज पढ़ाइए। ईसा कहेंगे, इन नवाज़कुम बाज़ल उमरा, यकीनन मैं इस उम्मत का पैगंबर नहीं हूँ, मैं इस उम्मत का नबी नहीं हूँ, इस उम्मत का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैं इस उम्मत को नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे लिए इमामत इस उम्मत के लिए बेहतर नहीं है, आप नमाज पढ़ाइए। महदी नमाज पढ़ेंगे, ईसा इमामत में नहीं बल्कि मुक्तदी की सब में नमाज पढ़ेंगे। ये उम्मत के लिए खुशखबरी है, मोहम्मद उम्मती के लिए खुशखबरी है और ये बशारत और ये शान और शौकत की बात है कि हमारे दरमियान एक नबी भी आए लेकिन इमाम नहीं बने, मुक्तदी बने, हमारे पीछे नमाज पढ़े, इमाम के पीछे नमाज पढ़े, उम्मत मुहम्मदिया के पीछे नमाज अदा किए। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम फयतलुबुहु दज्जाल को ढूंढेंगे। दो दज्जाल इंसानों को बहकाता था, उस दज्जाल को ढूंढकर, एक जगह का नाम है बाबेल लुद, वहां पर दज्जाल को ढूंढ के पालेंगे, ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे और दज्जाल का वहां खात्मा कर देंगे। इन तमाम निशानियों के बाद मेरे प्यारे साथियों कयामत होगी, लेकिन ये कहता है कि हम कयामत की ये निशानी है, हम झूठे हम नबी बनकर आ गए हैं, हम ही ईसा हैं, हम ही अल्लाह के रसूल हैं। मेरे प्यारे साथियों, इनकी बातों पर आप बिल्कुल ही नहीं आइएगा और अपना ईमान नहीं बेचिएगा। जिस तरह NRC CAA में जब ऐलान किया गया कि कोई मुसलमान अगर अपने आप को हिंदू नाम साबित करके CAA के तहत अगर अपना नाम नागरिकता में दर्ज करा लें तो हम उन्हें अपना नागरिकता दे देंगे। कितने मुसलमानों ने कहा, हम अपनी जान को बचाने के लिए हिंदू नाम से नागरिकता ले लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, यह आपके ईमान की कमजोरी है। आपको वो वाकया शायद मालूम होगा, दो आदमी का गुजर एक बुत आस्थान से हुआ, एक जहां पर मकाम में बुत रखे जाते हैं उस जगह से हुआ। मेरे प्यारे साथियों, दोनों आदमी को पकड़ा गया। उस कमेटी वाले ने बुत मालिकों ने उस दोनों आदमी को पकड़ा और कहा, यहाँ कोई चढ़ावा चढ़ाओ, इस मूर्ति के ऊपर कोई चढ़ावा चढ़ाओ, जब तक तुम नहीं चढ़ाओगे ये वसूल ज़ाब्ता है कि तुम्हें यहाँ से निकालने नहीं दिया जाएगा। एक ने चढ़ा दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये फिन्नार, इनका ठिकाना जहन्नम है। एक ने कहा हम नहीं चढ़ाएंगे, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है, कुरान इस बात की इजाज़त नहीं देता है, हम नहीं चढ़ाएंगे, हमारा मजहब हमें ये तालीम नहीं देता है। उसने नहीं चढ़ाया, उसको कत्ल कर दिया गया। अल्लाह के नबी खुशखबरी सुनाते हैं, इस आदमी के लिए अपना ठिकाना जन्नत है। इसलिए एक बात याद रखना, ईमान अपना मजबूत कीजिए। हमारे ऊपर बहुत सी इस तरह पाबंदियाँ आएंगी, हमें जगह जगह पर मजबूर किया जाएगा, जय श्री राम के नारे लगाकर हमें मारा जाएगा, हमें पीटा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये इस्लाम अधिकार नहीं देता है कि आप अपनी जान बचाने के लिए भी किसी गैर के सामने अपना सर झुकाए। एक बात कुरान में एक रिवायत है कि सूअर का गोश्त अगर कोई मजबूर करे तो आप मजबूरी में खा सकते हैं। बहरहाल मुझे सही तरीके से इसका इल्म नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती अगर कोई आपको चढ़ावा चढ़ाने के लिए मजबूर करें तो आप बिल्कुल ही नहीं चढ़ाइएगा। और खुसूसन इस देश में अगर हमारी मिट्टी मिल भी जाए, हमें मार कर लहूलुहान किया जाए, फिर भी आप ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हम अपना नाम हिंदू देकर, हम अपना नाम ईसाइयत देकर, हम अपना नाम यहूदियत देकर नागरिकता लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल आप नहीं सोचना। मुसलमानों, आपके लिए कुरान और हदीस ये कहती है, दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिनों के लिए
कैद खाना है। हमारी दाढ़ी पर पाबंदी आएंगी, हमारी टोपी पर पाबंदी आएंगी, हमारे कुर्ते पर पाबंदी आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस्लाम को छोड़कर, इस्लाम को तर्क करके दूसरे में शामिल हो जाएं। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बला मिनहु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम को छोड़कर अगर आप कहेंगे हम 5 साल के लिए, अगर आप कहेंगे कि हम 2 महीना के लिए किसी धर्म में चले जाएंगे, किसी दूसरे मजहब को इख्तियार कर लेंगे, एक बात याद रखना, वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आप नुकसान उठाने वाले में से हो जाएंगे, आप घाटे में हो जाएंगे, आपका ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। इसलिए अगर आपके ऊपर ये पाबंदी आ जाती है तो आप ये हदीस को अपने सामने रखिएगा। दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। हम इस कैद खाने में कैद होकर रहे हैं। हम इस दुनिया में मोहम्मद के गुलाम होकर रहे हैं। हम इस दुनिया में मोहम्मद के कैदाना जिंदगी में, आज़ादाना जिंदगी में नहीं, बल्कि बंदोबस्त वाली जिंदगी में है। इस्लाम जो हमें कहे, अगर हमारे ऊपर बाउंडेशन लगा दे, अगर हमारे ऊपर ये कैद, अगर हमारे ऊपर ये कानून नाफिज कर दे कि तुम्हें ऐसा करने पर अगर इस्लाम छोड़ना पड़े, लेकिन छोड़ना नहीं, अपनी जान चली जाए, जानों का नजराना पेश कर देना, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ना। मेरे प्यारे साथियों, ये इस्लाम की तालीम है। अगर जान भी चली जाए, अल्लाह का नाम नहीं छोड़ना। अल्लाह के नबी के पास एक कुफार आता है, एक मुशरिक आता है, अल्लाह के नबी की तलवार एक दरख्त के ऊपर रखी हुई होती है। वो आकर तलवार उठाता है और अल्लाह के नबी के सामने खड़े हो जाते हैं और अल्लाह के नबी से कहता है, मोहम्मद मैं यमनऊ का मिन्नी, मुझे तुमसे कौन बचा सकता है? दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं। अब मेरे हाथ में तलवार है, अब मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र है, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, मेरे हाथ में ताकत है, आपको कौन बचा सकता है? आपने ये नहीं कहा कि हमें लात मनात उज़ा, अरब के अंदर वो 3 बड़े बड़े मशहूर देवी देवता थे, आपने उसका नाम नहीं लिया। इस जमाने में श्री कृष्ण जी, राम जी और श्याम जी इस जमाने में, लेकिन अल्लाह के नबी के जमाने में लात मनात और उज़ा की पूजा पाठ की जाती थी, कुफार और मुशरिकीन करते थे। आपने डर होकर, अपने दिल में खौफ खाकर लात उज़ा और मनात का नाम नहीं लिया, बल्कि आपने कहा कि मुझे बचाने वाला कोई अगर है तो अल्लाह ताला है। आपने डंके की चोट पर कहा मुझे बचाने वाला अल्लाह है। जैसे अल्लाह का नाम लिया, थर थर तलवार हाथ से कांपने लगे, हाथ कांपना शुरू हुआ और तलवार जमीन के अंदर गिर गए। अल्लाह के नबी ने उस तलवार को उठाया और कहा, अब बताओ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उस आदमी ने कहा, मैं तो अल्लाह को नहीं मानता हूँ, मैं तो अल्लाह की परस्तिश और इबादत नहीं करता हूँ। मुझे अगर आप अपनी कृपा से, अपने रहमो करम से छोड़ सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए, वरना जो सजा देना आप दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने उसको छोड़ दिया। वो आदमी अपने गाँव के अंदर जाकर ऐलान किया और मोहम्मद के ये अखलाक बताए। उसके बाद आगे लिखते हैं कि वो इस्लाम लाए थे, कोई लिखते हैं इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन उनका दिल इस्लाम से मुतमईन हो गया था। इसलिए गर्दन कटानी पड़े, जान अगर चली भी जाए, इस्लाम नहीं छोड़ना है। मरते दम तक अल्लाह का नाम लेना चाहिए। आप डर के मारे, आजकल बहुत से लोग देखे होंगे आपने, ऐसे मुसलमान के सभा में आ जाएं, दाढ़ी टोपी लगा कर आएंगे, टोपी पहन कर आएंगे, लेकिन जब सभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, तो वो फिर अपने सिर पर, अपने कपाल पर सिंदूर लगा लेंगे। वो ये साबित करता है कि हम हिंदुओं के मसीहा हैं, वो ये साबित करता है कि हम ईसाई के मसीहा हैं। उसका मतलब उनके ईमान में कमजोरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये हमारा इस्लाम आपको लड़ने की इजाज़त देता है, नहीं। इस्लाम से बढ़कर इंसानियत का पाठ, इंसानियत की तदरीस देने वाला कोई धर्म आपको नहीं मिल सकता है। इस्लाम हमें भाईचारा सिखाता है और यहाँ तक सिखाया कि अगर कोई जैनी भाई है, कोई दलित भाई है, तो जिस तरह हम आदम के संतान हैं, वो भी आदम के संतान है। जिस तरह आप एक मुसलमान को अपना भाई समझते हैं, एक मुसलमान को अपना मसीहा समझते हैं, वो भी हमारा ही भाई है। इसका मतलब ये है हम उसके साथ अच्छे व्यवहार से पेश आए। इसका मतलब ये हम उनके साथ हुस्न तरीके से पेश आए, बुदोबाश तरीके से पेश आए। इस्लाम आपको ये अधिकार नहीं देता है कि कोई मुसलमान मिल जाए उसको छोड़ दिया जाए, कोई अगर गुनहगार मुसलमान मिल जाए उसको छोड़ दिया जाए और कोई गुनहगार हिंदू मिले उसको कत्ल किया जाए। नहीं, इस्लाम न्याय सिखाता है, इस्लाम अमन व अमान सिखाता है, इंसाफ पसंद है इस्लाम।
इस्लाम ये सिखाता है कि कोई अगर भारत के अंदर किसी भी धर्म की अगर माँ हो, किसी भी धर्म की बेटी हो, जिस तरह आप अपनी बेटी की इज्जत और सम्मान करते हैं, उस तरह उस दलित माँ की भी इज्जत कीजिए, उस तरह उस दलित समाज की भी इज्जत कीजिए। वो भी हमारी माँ की तरह एक माँ है, वो भारत की बेटी है। भारत की बेटी के हिसाब से आप उससे मोहब्बत कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आज देख लीजिए हमारी एक औरत के ऊपर आरएसएस वाले, जनसंघी वाले, संघ परिवार वाले हमला करने के लिए गए। मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है मुस्कान। और ये कानून, ये हंगामा किस लिए हो रहा है? हिजाब की पाबंदी पर ये कानून और ये विरोध लगातार चल रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बड़े बड़े विद्वान जो हिंदू हैं, बड़े बड़े विद्वान महिला जो हैं, वो इसके खिलाफ विरोध केस दर्ज नहीं कराते हैं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कराते हैं। लेकिन कुछ लोग आरएसएस, जनसंघी और संघ परिवार के रहने वाले हैं, बजरंग दल के रहने वाले हैं, उनमें कुछ चेले ऐसे हैं जो ऐसा काम करने पर अंजाम देते हैं। लेकिन मुसलमानों, आपको एक बात मैं कहता हूं कि आप निडर होकर काम। मेरे प्यारे साथियों, मैं बता रहा था ये कि अगर आपके सामने आपके धर्म के खिलाफ कोई अगर कुछ करे तो आप बिल्कुल ही इसमें सुलह नहीं कीजिए, क्योंकि हमारा धर्म जो बताया है, माशाअल्लाह हमारे इस देश के संविधान ने भी हमें वही बताया है। इंशाअल्लाह मुस्कान के बारे में कल मेरा जहाँ प्रोग्राम है काढ़ा गोला में, वही तफसील से बताएंगे। मैं क़यामत